आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। भाइयों, आज मैं आप सभी के समक्ष यह बताने का प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उसका समापन किस प्रकार किया। ये एक अद्भुत रहस्य मैं आपके सामने आज उद्घाटित करने जा रहा हूं और ये जानना बहुत आवश्यक है कि गीता की शुरुआत कैसे होती है। अब आप देखिए क्या माहौल है वहां पर। सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं और अर्जुन बीचों बीच में है। चारों ओर उसके भाई, बंधु, रिश्तेदार सभी खड़े हैं। उन सभी को वह देखता है और फिर भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है अर्जुन। उन सभी को देखने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्याति। यानी इसका अर्थ हुआ, दृष्ट वेम, इन सबको देखकर, स्वजनम कृष्ण, मेरे अपने भाई हैं ये सभी कृष्ण भगवान, युयुत्सम समुपस्थितम, युद्ध करने आए हैं और सभी यहां पर उपस्थित हो गए हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है वो कांप रहा है। मेरे शरीर, मेरा हाथ, मेरे पांव, ये सब कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूखता जा रहा है। अर्जुन वहां पर पूरी तरीके से कांप रहा है, घबरा रहा है। अपनी भाइयों को देखकर टेंशन उसे हो रही है। और अगले श्लोक में क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है, वे पीयूष शरीरे में रोम हर्षच जायते गांडीवम सनंसते हस्तावम कचैव परिदुष्याम। अर्थात अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। जब यह सारा दृश्य देखता है अर्जुन, तो अर्जुन कहता है, मेरा शरीर बुरी तरीके से कांप रहा है। मेरा जो रोम रोम है वो रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं। मेरे गांडीव मेरे हाथ से गिरकर नीचे गिर रहा है। मेरी त्वचा भी अब जलने लगी है। मुझसे नहीं युद्ध होगा। मैं जीता तो भी हारा और मैं हारा तो भी हारा। अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? भगवान श्री कृष्ण से बोल रहा है, यदि मैं हारा ही हारा तो युद्ध क्यों करूं? अपने गुरुजन, अपने स्वजन, अपने भाई, अपने बंधु, अपने बांधव, अपने रिश्तेदार से युद्ध लड़ने से अच्छा तो यह है कि मैं वन में जाकर कहीं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूं, जीवन को पूर्ण कर लूं। उनके रक्त से सने सिंहासन की मुझे आवश्यकता नहीं है। हे कृष्ण, मुझसे युद्ध नहीं होगा। मैं भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा। इस प्रकार पहला पूरा अध्याय निकल जाता है। अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण सुनते रहते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण सुन रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण सुन रहे हैं। बात आपको किसी को भी ये मजाक लग सकती है, पर लर्निंग, इसका ज्ञान बहुत गहरा है। कृष्ण सुनते रहे, रोक भी सकते थे, लेकिन पूरा पहला अध्याय इसी में निकल गया। अब मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू द
हमारे सामान्य जीवन के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से सुनता है और उन दो प्रकार से सुनकर दो प्रकार से ही उसका जवाब देता है। एक तो जवाब देने के लिए सुनता है और एक समझने के लिए सुनता है। जो जवाब देने के लिए सुनता है वो क्या करता है कि तू बोल, तुझे जो कुछ ही बोलना है बोल, बोलता रहे, अपने अंदर का सारा जहर निकाल ले, एक एक बात बोल दे, मैं जवाब दूंगा तुझे जब मेरी वो मतलब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप चुप होकर उसका मतलब आप चुप, जब वो चुप होगा इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसकी बात को सुना। आई मीन टू से दैट यदि कोई व्यक्ति शांत है और वहां पर कोई कोलाहल है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसको वास्तव में सुन रहा है। साइलेंट डजंट मीन यू आर लिसनिंग। लिसनिंग और हियरिंग में अंतर है। हियरिंग क्या होता है? जब ईयर ड्रम्स को कोई ध्वनि या शब्द जब एंटर कर जाए और ईयर ड्रम्स को प्रेस करता है, उसको कहते हैं हम हियरिंग। और लिसनिंग बहुत डीप होती है। लिसनिंग के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हियर, सेकंड अंडरस्टैंड, थर्ड मेडिटेट, फोर्थ डाइजेस्ट एंड लास्ट अप्लाई। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत अंतर है। स्कूलों में आपको राइटिंग स्किल सिखाया जाता है, रीडिंग स्किल सिखाया जाता है, किसी किसी स्कूल में स्पीकिंग स्किल सिखाया जाता है, परंतु लिसनिंग स्किल किसी में नहीं सिखाया जाता। ये लिसनिंग स्किल भगवान श्री कृष्ण के अंदर है और वो इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। पहले अध्याय से ही उन्होंने समझाया। इसमें देखिए, एक होता है सहानुभूति और एक होता है परानुभूति। सहानुभूति क्या है? भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, कभी कोई भी दिक्कत आ जाए तो बता देना। आजकल कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, अरे भाई तेरे साथ है, तू आधी रात को याद कर ले यार, तेरे साथ खड़ा हो जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। यह हुई सह अनुभूति। इसको बोलते हैं सह अनुभूति, मैं साथ खड़ा हूं। परानुभूति क्या होती है? समझने वाले को यह समझना है कि समझाने वाला जो व्यक्ति, सामने वाला जो बोल रहा है, उसकी क्या अनुभूति है, वो क्या अनुभूति कर रहा है, वैसा स्वयं महसूस करना। केवल फिजिकल नहीं, खड़े होना उसमें नहीं, केवल खड़े हैं उसकी बात सुन रहे हैं। इमोशनली और मेंटली महसूस करना कि उसको कैसा पर अनुभूत हो रहा है, इसी को हम परानुभूत कहते हैं। अब भगवान कृष्ण यहां पर सहानुभूति नहीं कर रहे, यहां पर परानुभूति कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, टाइम टू टाइम जज कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोटिस कर रहे हैं अर्जुन को। और वो कैसे अनुभूत कर रहा है? कृष्ण अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को पहचान रहे थे। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है और बीच में यदि रोकूंगा तो बात बनेगी नहीं और खराब हो जाएगी। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गेज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गेज। क्योंकि जब वो गेज करेंगे तभी एंगेज करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। जब गेज करेंगे तभी एंगेज हो पाएगा। भैया वो जानते थे उस समय अर्जुन इतना टेंशन में है, चारों तरफ टेंशन का माहौल है, अर्जुन के शब्दों से, बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ झलक रहा है। उसके बावजूद भी हम इसको क्या बोलते हैं?
शांति से वो सुनते रहे। उन्होंने बिल्कुल भी जरा सा भी किसी भी प्रकार का कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। अर्जुन की एक एक बात सुनते रहे। अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हां मुझे एक बात अवश्य समझ में आई है कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब भगवान कहते हैं भाई अब लड़का सेट हो गया, अब लड़के की स्थिति जो सामान्य हो गई है, अर्जुन रिलैक्स हो गए हैं। अब सामान्य स्थिति में आकर अध्याय दूसरे श्लोक 7 से प्रश्न पूछना और अर्जुन को जवाब देना, अर्जुन के प्रश्न भगवान के उत्तर यही चलते, यहीं से शुरू होते हैं। यानी कहने का मतलब है कंप्लीटली यू टर्न हो गया। अभी तक तो अर्जुन केवल बोल ही बोल रहा था। अब वो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन और जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण। 18 अध्याय तक बस यही चलता रहता है। अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 72, इसमें क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वधर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्यान निश्चितम धूरिः तन्मे शिष्य स्तेहम साधि मात्वम पिर सन्नम। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, ये जो चक्र है, ये मेरी समझ में ये जो उसका तृष्णा का चक्र है, ये मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर रहा है। इससे मेरे अंदर दोष आ गए हैं, मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा चित्त एकदम मूर्ख व्यक्ति के समान हो गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए अर्जुन जैसा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं, और जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसने भी मान लिया कि मेरे से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, भगवान आप ही मुझे बचाएं। यानी जो व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिमानी उनके अंदर दिमाग होता है, वो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। उनको ये पता नहीं है जीवन में ऐसे ऐसे समय आ जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत कुत बुद्धि, वहां पर परमात्मा ही बचाता है, भगवान कृष्ण ही आके बचाते हैं। तो कहता है अर्जुन कि प्रभु जो भी मेरे लिए श्रेयकर हो निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। मैं अपने आप को अब आपका शिष्य के रूप में आपको क्या करता हूं? शरणागत होता हूं। मैं आपकी शरण में आता हूं। मैं आ चुका हूं आपकी शरण में। ध्यान दीजिए, लर्निंग क्या है इसमें शिक्षा क्या है? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। अर्जुन एक एक्सट्रीम पे थे। कौन से एक्सट्रीम पे थे? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। अभी तक जहां पे वो कह रहे थे मुखम चे परिशुषति, यानी मेरा मुख सूख रहा है, इतनी एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी थी उनकी। शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना एक्सट्रीम पोजीशन में था। लेकिन अब अर्जुन रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि केवल इसको ध्यान से सुनो, समझो अर्जुन की बात को। जब मैं अर्जुन की बात को समझूंगा, सुनूंगा, उसको एग्री करूंगा, एक्नॉलेज करूंगा, यानी कि बात को समझूंगा, सुनूंगा, एग्री करूंगा, एक्नॉलेज करूंगा, तो अर्जुन रिलैक्स हो जाएगा। अब अर्जुन रिलैक्स हो गया। 17 अध्याय भगवान कृष्ण ने सुनाए।
इससे हमें क्या सीख मिलती है अपने सामान्य जीवन में? पहला अध्याय सुनिए, यानी कि किसी भी चीज में यदि आप जा रहे हैं तो पहले उसको सुनिए। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, सुनिए। अगर सुनने वाला नहीं है कार्य तो समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए धैर्यपूर्ण तरीके से, और उसके बाद 17 अध्याय, पहला अध्याय सुनते रहिए और 17 अध्याय सुना दीजिए। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, यदि आपने धैर्य रखा पहले अध्याय में सुनने का, तो आप निसंदेह 17 अध्याय लगातार सुनाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं सिद्ध करके दिखाया है। नाउ दैट इज द ग्रेट लर्निंग। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले अध्याय में इतना डिस्टर्ब था, 18वें अध्याय में लास्ट में क्या कहता है? सुनो अब। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धम, मेरी स्मृति वापस आ गई है। प्रसादानाम च्युत, हे कृष्ण आपकी ही कृपा है, ये आपकी कृपा से ही ये हुआ है। सीख क्या है? जो व्यक्ति एकदम नेगेटिव एक्सट्रीम पर था, उसको एकदम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसा किया जा सकता है अगर आपके अंदर डीप लिसनिंग और डीप लिसनिंग इंपैक्ट जनरेशन, यदि पावरफुल पीपल लिसनिंग आपके अंदर क्षमता है, पावरफुल लिसनिंग स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आपकी लीडरशिप डेफिनेटली फ्यूनल में होगी। हम लोगों को कैसे तैयार करते हैं? मैं चलो एक पॉलिटिक्स का इस पे विषय वो लेता हूं। पॉलिटिक्स में हो, जीवन के या किसी अन्य क्षेत्र में हो, परंतु पीपल स्किल्स से हमारे अंदर एक लीडरशिप की जो व्यक्तित्व है वो उभर के बाहर सामने आ जाता है। देखिए, जिसके पास पीपल स्किल है, लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं, गंभीरता से उसकी बात को समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये समझ के लोग बोलते ही बोलते हैं कि बोलने से हम नेता बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। पीपल स्किल आपको खासतौर पर पॉलिटिक्स में लोकप्रिय बना सकती है। इसलिए आप कभी भी ये न समझे कि ज्यादा बोलने वाला ही बड़ा नेता होता है। आप अभी से इस विषय पर फोकस करके, खासतौर पर मैं युवाओं से कहूंगा कि भाई कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स ले लो, अपना जीवन ले लो, समस्याएं ले लो, उनका सॉल्यूशन ले लो। हमारी नॉलेज का सोर्स केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह एक महासागर है, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार इसका जो परिणाम है आपकी समझ में अलग तरीके से आएगा। इसलिए आज तक इसका व्याख्यान संपूर्ण हो ही नहीं पाया। पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। लोग समझते हैं पॉलिटिक्स में ज्यादा जल्दी जल्दी बोलना बहुत जरूरी होता है, रुकना नहीं चाहिए। गलत। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको पता है कितना कितना बड़ा ब्रेक लेते थे, लेकिन उनके अंदर पीपल स्किल थी। लोग लालायित रहते थे कि ये आखिर अगला शब्द बोलेंगे क्या, चाहे वो 20 सेकंड का ब्रेक ले लें, क्योंकि उनके अंदर पीपल स्किल थी। उनको लोग गंभीरता से लेते थे। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि आप कितना तेज बोल रहे हैं, आप कितना मंदा बोल रहे हैं। आवश्यक ये है आप कितना सही बोल रहे हैं। वो बात आपकी लोगों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
विषय ये है, अटल जी से स्लो बोलने वाला मैं समझता हूं भारत की राजनीति में, आजाद भारत की राजनीति में कोई भी आज तक नेता नहीं हुआ, लेकिन अटल जी जैसा महापुरुष भी कोई नहीं हुआ। तो केवल ये बोल देना कि अगर कि धारा प्रवाह बोलने से ही हम नेता बन सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यकता ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर वो स्किल है, हमारे शब्दों में वो ताकत है कि जो, अब आपको मैं विवेकानंद जी के विषय में बताता हूं। विवेकानंद जी ने केवल 5 वर्ड्स बोले थे, वो 5 वर्ड सुनकर वहां शिकागो में 7,000 व्यक्ति जो थे, उन्होंने लगातार खड़े होकर 2.5 मिनट तालियां बजाई थी। क्यों बजाई थी भाई? जो उनका मजाक उड़ा रहे थे कुछ देर पहले, कह रहे थे कि भारत के पास ये बच्चा ही है, ये बच्चा क्या हमें शास्त्र सुनाएगा, वेद सुनाएगा, ये तो हमारे क्या नाम है किसी भी एक प्रश्न की धार से ही कट जाएगा। वो ये तक बोला जा रहा था। लेकिन वही विवेकानंद जी जब स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने बोला तो सबको खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म की गहराई को, मतलब कहते हैं ना, गहनता से जानते थे और उनके अंदर पीपल स्किल थी। कब क्या कहां कैसे बोलना है वो सब जानते थे। उसको उनको इसीलिए युग पुरुष नहीं कहा जाता, सामान्य बात नहीं है। अटल जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी भी किसी के भी राजनीतिक रूप से उनके विषय में कोई आलोचना करे, ये तो होता है डेफिनेटली, परंतु कभी किसी ने उनके लिए कभी व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं कहा। आज भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही अपना आइडियल मानते हैं, ज्यादातर मुख्यतः। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी एक स्किल अलग ही थी, पीपल स्किल। उनका इस प्रकार भाषण होता था कि कुछ बोलते थे फिर रुक जाते थे, रुकने के बाद में थोड़ी देर बाद ब्रेक लेने के बाद फिर वापस आकर, लोग समझते थे रुक गए, वापस आकर कुछ ऐसा बोल देते थे कि लोग फिर आश्चर्यचकित पहले से ज्यादा हो जाते थे। तो ये होती है पीपल स्किल। मैं आपको एक बात, एक लाइन बार बार लेके सुबह से लेकर रात तक बोलता रहूं, कितने लोग मुझे सुन लेंगे भाई? या कोई भी व्यक्ति है, मैं कितनी देर उसे सुन लूंगा? एक बात को यदि बोलता रहेगा वो, कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंट लाना पड़ेगा ना आपको, जब भी तो आप कहेंगे, और सही लाना पड़ेगा। झूठ और गलत कितने दिन तक चल सकता है? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, बस सब साफ हो जाता है। मैं आपके सामने यदि कोई झूठ बोलता हूं, मैं कितने दिन तक झूठ बोल सकता हूं? 15, 20 दिन, महीना भर। आज मुझे आपका प्रेम 5 महीने से कॉन्टिन्यूअसली लगातार मिल रहा है और बढ़ रहा है, तो मुझे इस बात का सुकून रहता है कि मैं जो बोल रहा हूं आपकी वजह से ये मुझे उत्तर मिलता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। तो मेरे जो बोलने का उत्साह है वो और बढ़ जाता है, मेरे अंदर एनर्जी का लेवल और बढ़ जाता है कि मैं बोलूं, अधिक से अधिक बोलूं, अधिक से अधिक बोलूं। मुझे समय नहीं मिल पाता ज्यादा, नहीं तो मेरा मन करता मैं बोलता ही रहूं। तो भाई मैं इस गीता की आपको मैंने बता दिया। पहले अध्याय में अर्जुन केवल अपनी समस्याओं को रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, और भगवान श्री कृष्ण सहज रूप से उनको बड़ी गहराई से, डीप तरीके से लिसनिंग सुन रहे हैं, उनका प्रानुभूति कर रहे हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो एक चैप्टर अर्जुन के और बाकी चैप्टर 17 भगवान कृष्ण के। इसी प्रकार आपको भी जीवन में यही करना है, कम बोलिए, समझिए ज्यादा। जब आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा, जब आप डीपली लिसनिंग कर लेंगे, जब समझ लेंगे, जब एक्नॉलेज कर लेंगे सारी बातों को, तब आप 17 अध्याय आप बोलेंगे। इसलिए आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन हो गए थे गीता पर बोले हुए, आज मन था कि गीता पर बोलूं। आप सब का प्यार मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने आने पर विवश हो जाता हूं।
कि एक कहा है ना कि जिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। प्रेम से बड़ी शक्ति तो किसी चीज में है ही नहीं। लोग ये समझते हैं कि भाई हम दबंग हो जाएंगे अगर, तो लोग हमारे सामने झुकने लगेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि दबंग से कोई झुकता नहीं है। वो अपना जीवन बचाने के लिए केवल डरता है, इज्जत नहीं करता वो। लेकिन प्रेम से इज्जत होती है। प्रेम से पूरे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? प्रेम से पूरी दुनिया को जीता, प्रेम से अपना भगवा लहराया, किसी के लिए एक अपशब्द नहीं बोला, चाहे उनके साथ में कितनी गलत से गलत व्यवहार हुआ। अमेरिका में शिकागो में जब वो बोलने 1.5 महीने पहले आए थे और पर डे उनको ब्लैक गेट आउट के रोज उनको बदतमीजी से बोला जा रहा था, लेकिन उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर ये कहा कि मैं आभारी हूं, आपके यहां मैं आया हूं, आपके देश का मैं आभारी हूं, आपने मेरा वार्म वेलकम किया, इसके लिए मैं सदा आपका आभार व्यक्त करता रहूंगा। शर्मिंदा कर दिया सबको, जितने वहां लोग बैठे थे। आप बताइए, आप प्रेम में शक्ति है या वहां भगवान और वो स्वामी विवेकानंद तलवार लेकर खड़े हो जाते और कहते साले आओ जिसने मुझे कराया करूंगा। प्रेम में ही ताकत है, सब कुछ प्रेम में ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट करके दिखाया। 1.5 महीने तक इतनी झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर भी ग्रेटिट्यूड का भाव था उनके मन में अमेरिकी लोगों के प्रति। वो सब शर्मिंदगी में ऐसे डूबे कि उसके बाद उन्होंने इतना सम्मान दिया स्वामी जी को कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।